नमस्कार, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी मौन का, कैसे अपने जीवन में मौन को लागू कर अपने जीवन के अनेक पुण्य कर्म को बढ़ाएं। मौन न केवल हमारे जीवन का सुधार करता है बल्कि कई जन्मों के कर्म बंधन से भी हमें मुक्त करता है। मौन में हमें विशेषतः मंत्र को अवश्य ही करना चाहिए। यहाँ मैं एक विशेष बात बता दूं, यदि आप मौन की प्रक्रिया अपनाते हैं अपने जीवन में तो आप अपने परिवार की अपनी हीलिंग अवश्य कराएं, क्योंकि इसका फायदा तभी 100% होगा जब आपके कर्माज को मिटाते हुए यानी कर्माज को सुधारते हुए आपके अगले कर्म को सुधारने का प्रयास किया जाए। वो एक तो आप मौन व्रत धारण करके या मौन धारण करके अपने आप को सुधारने में अपने आप को एकाग्र वहाँ करते हैं और उसके साथ साथ आप हीलिंग कराते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स मिलते हैं उस परमात्मा की, उस ईश्वर की, उस तत्व की जिसकी आपको ज़रूरत है। आपके जीवन में यदि धन की समस्या है, आपके जीवन में यदि संतान से समस्या है या संतान नहीं हो रहे हैं या संतान हैं लेकिन कहीं न कहीं उनके व्यवहार से आप बहुत दुखी हैं, तो आपको बहुत आवश्यक है कि आप अपनी हीलिंग कराएं, अपने पूरे परिवार की हीलिंग कराएं। क्योंकि कई बार हमें बातों से समझाने का कोई असर नहीं होता है, बच्चे नहीं समझते हैं या रिश्तों में मिठास नहीं आती है। यदि रिश्तों की कड़वाहट भी आपके घर में है, गृह क्लेश यदि आपके घर में है, तो आप अवश्य हीलिंग कराएं। हीलिंग को अपने जीवन में बिल्कुल लागू कर लें, ऐसे जैसे आपका भोजन है, बिल्कुल सम्मिलित कर लें उसे। इसका फ़ायदा आप खुद ही महसूस करेंगे जब आप हीलिंग कराएंगे। लेकिन यहाँ मैं एक विशेष बात बता दूँ कि ऐसा नहीं कि आपने आज हीलिंग के लिए शुरुआत कराई और कल से ही फ़र्क होने लगेगा, क्योंकि हीलिंग को एक्सेप्टेंस आपकी ओर से आने में भी समय लगता है। यदि आपकी एक्सेप्टेंस पूरी तरह से है तब तो हफ्ते भर में ही आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। एक्सेप्टेंस के लिए आपको अपनी मानसिक अवस्था को सुधारने की बहुत ज़रूरत है। यदि ऐसे व्यक्ति की हीलिंग आप करा रहे हैं जो आपकी नहीं सुनते हैं या उनको इन चीज़ों में विश्वास नहीं है, तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है। होता अवश्य है लेकिन थोड़ा वक्त लगता है। थोड़ा आपको प्रयास करना होगा और थोड़ा जो हीलिंग कर रहे होते हैं हीलर को भी प्रयास करना होता है। यानी मुझे प्रयास करना होगा आपके जीवन को सुधारने में। ये तो हो गया हीलिंग और जीवन के सुधार की ओर। आप अपनी समस्याओं से जूझते हुए कैसे अपने जीवन को सुदृढ़ बनाएंगे, कैसे अपने आप को सुखमय बनाएंगे, इसकी कला भी हमें अपने जीवन में लागू करने की बहुत आवश्यकता है। इंसान धन तो कमा लेता है लेकिन कहीं न कहीं सुख से वंचित रहता है, जो वो सुख प्राप्त करना चाहता है, जो वो पाना चाहता है। पहले भी मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें। यदि कन्फ्यूज़न होता है, आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, तो अपने डेट ऑफ बर्थ हमें भेजें। मैं बताऊंगी आपको किस ओर जाना चाहिए। कई बार ये होता है कि हमारा जीवन जिस ओर उत्थान की ओर नहीं जाना होता है और हम उसी ओर चल पड़ते हैं। यानी हमें मुंबई की ओर नहीं जाना है, हमें दिल्ली जाना है और हम मुंबई का रास्ता अपना लेते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में रास्ते डिसाइड करने में भी हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि हमें किस ओर जाना है और हम अपनी सफलता की तलाश किसी और दिशा में कर रहे होते हैं। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज के बताएं। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको किस चीज़ का व्यापार करना चाहिए, या व्यापार में आपको लगातार घाटा हो रहा है, तो ये देखना बहुत आवश्यक है कि कहीं आपका व्यापार तो ऐसा नहीं है जो आपको सूट नहीं कर रहा है। जीवन में बहुत सारी ऐसी गहरे रहस्य हैं जिनके ऊपर से पर्दा उठाना बहुत आवश्यक होता है, जिनके कारण यदि आपको उसका ज्ञान नहीं है तो उसके कारण आप बहुत समस्याओं को झेल रहे होंगे और कहीं न कहीं उनसे दूर करने के लिए हजारों उपाय भी कर रहे होंगे, लेकिन आपके जीवन में वो उपाय फलीभूत नहीं हो रहे होंगे। मैंने कितने लोगों को देखा है बहुत योग्य होते हुए भी असफल रहे हैं।
उनके अंदर बहुत काबिलियत होते हुए भी अपने जीवन में वो कुछ नहीं कर पाए हैं और अंततः वो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं और कई दुख को झेलते हुए अब उनके जीवन की समाप्ति हुई है। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका जीवन भी ऐसा हो। आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, हर कोई आज के समय में सफल होना चाहता है और सुखी होना तो आपका अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। सुख तो आपको मिलना ही चाहिए। आप योग्य हैं। जरूरी नहीं कि आपकी योग्यता उसी ओर है जिस ओर सारे चल पड़े हैं। यानी आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके घर में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं तो आपको डॉक्टर ही बनना चाहिए। आपके घर में बहुत इंजीनियर्स हैं तो आपको इंजीनियर ही बनना चाहिए। नहीं, आप अपनी योग्यता के आधार पे अपने रास्ते को चुनें। यहाँ मैं एक विशेष बात आपको ये बताऊं कि अपनी योग्यता को आप स्वयं पहचानने की कोशिश करें। आपके अंदर कोई ना कोई ऐसे गुण होंगे जो आपको यूनिक बनाते होंगे, जो आपको औरों से अलग बनाते हैं। उन गुणों को पहचानने के बाद यदि आप उस ओर आगे बढ़ना चाहते हैं जो गुण आपके अंदर है, लेकिन आपके घर में आपके जो परिवारजन हैं, आपके माता पिता हैं, वो आपका सहयोग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये रास्ता जो आपने चुना है वो रास्ता आपके लिए नहीं है या आपको सफलता इस रास्ते में नहीं मिलेगी। तो आप डेट ऑफ बर्थ भेज करके आप ये पता कर सकते हैं कि आपको वो रास्ता सूट करेगा या नहीं करेगा जहां आप जाना चाहते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा नहीं कि आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता गलत ही होंगे या आप सही ही होंगे, ये भी जानना बहुत आवश्यक होता है। आपको विलक्षण बनाने के लिए आपके गुणों को निखारना बहुत आवश्यक होता है। ये बहुत बड़ा रहस्य है और बहुत शोध का विषय है और अनेक लोग इन विषयों पर शोध कर भी रहे हैं कि कैसे जीवन को सुदृढ़ बनाने में अपने गुणों का हम प्रयोग करें, अपने गुणों को कैसे लागू करके अपने जीवन में सफलता की ओर हम जाएं। तो अपना डेट ऑफ बर्थ आप भेजें, अपनी हीलिंग कराएं और अपने जीवन को सुखी बनाएं। हीलिंग के लिए यहाँ विशेषता मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत उपाय बताकर मैंने देख लिया है 100% उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो गलती कर रहे होते हैं जिसके कारण उपायों का सही जो उसके गुण हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं। कहीं ना कहीं आपसे गलती हो जाती है या आपकी मानसिकता वैसी नहीं होती है या आपकी एकाग्रता वैसी नहीं होती है जो आपको आपकी सफलता तक पहुंचाए या आपके गुणों को पहचानने तक आपको पहुंचा सके। तो आप अपनी तस्वीर भेजें, आप अपना डेट ऑफ बर्थ भेजें और इसका लाभ अवश्य उठाएं। अपने जीवन में पूर्णतः सुखी रहें, यही ईश्वर से कामना है।